पापा की मौत हो जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। हम लोगों के पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं था। हम दोनों यूं ही रास्ते पे भटक रहे थे। अचानक से मेरी माँ बेहोश हो गई और फिर जब मैं माँ की दवाई लाने के लिए मेडिकल स्टोर जाने लगी तो कुछ आवारा लड़के मेरे पीछे पड़ गए। उससे बचने के लिए मैं श्मशान घाट चली गई और फिर मैं वहां पर मुर्दों के फेंके गए कपड़े में जाकर छुप गई। लेकिन अचानक से वो लड़के वहां पर भी आ गए और फिर जैसे ही उसने मुझे, भगवान न करे किसी के सर पर से उसके पाप का साया उठे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो कि हमारी किस्मत में लिखा होता है। और मेरी किस्मत में भी यही लिखा था। जब मैं 12 साल की थी उसी वक्त मेरे सर पर से मेरे पापा का साया उठ गया था और अब पापा को मरे हुए 6 महीने गुजर गए थे और मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। अब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी थी तो चाचा ने हमें रोक लिया और माँ से कहा, आप मेरे भाई की बीबी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा क्योंकि आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखने लगे थे और चाचा चाची से ज्यादा मेरी माँ पर मेहरबान रहते थे। इसी वजह से चाची मेरी माँ पर शक करती रहती थी और कहती रहती थी, जरूर ही भाभी का इनसे कोई चक्कर है, तभी तो मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन चाची के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ चुका था, जिस कारण सब चाची ने मेरी और माँ दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बना दी थी। अब घर का सारा काम हम माँ बेटी से ही करवाती थी। घर में काम करने वाली नौकरानी को भी चाची ने घर से निकाल दिया था और कहा करती थी, हम तुम दोनों को मुफ्त में खाना क्यों खिलाएंगे, इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने ही पड़ेंगे। मेरी माँ बेचारी क्या करती, चाची की हर जुल्मों को सह रही थी। जब भी मौका मिलता चाची 4 बातें सुना दिया करती थी। वह तो कभी भी हमारे काम से खुश नहीं रहती थी, हर समय काम में कुछ न कुछ नुक्स निकालते ही रहती थी। कभी कहती थी यह नहीं किया तो कभी कहती थी वह काम बिगाड़ दिया। इस तरह से हम माँ बेटी की जिंदगी नर्क बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की दो दो बेटियां और एक बेटा हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वह सब भी सारा दिन मुझे और माँ के कामों को उलझाए रखते थे। इस घर में केवल हमारे चाचा ही थे जो कि हम दोनों माँ बेटी का बहुत ही ख्याल रखते थे और यही सब देखकर चाची से बर्दाश्त नहीं होता था। जब से पापा का देहांत हुआ था हम लोगों को कभी भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। मेरी माँ खाना बनाती थी, लेकिन जब अंत में खाना बच जाता था फिर वही खाना हम दोनों माँ बेटी को खाना पड़ता था। कभी कभी तो खाना बचता भी नहीं था, जिस कारण से हम लोगों को भूखे ही केवल पानी पीकर सोना पड़ जाता था, क्योंकि चाची रात में सोने को जाने से पहले किचन में ताला लगाकर जाती थी। उन्हें शक रहता था हम दोनों माँ बेटी रात में किचन में कुछ बनाकर अच्छा सा खा लेंगे, और ना जाने चाची क्या क्या हम लोगों के बारे में सोचती रहती थी। चाचा कभी मेरे और माँ के लिए अलग से फल लाते और अपने बच्चों के लिए भी अलग से फल लेकर आते तो चाची चिल्लाने लगती थी और कहती थी, जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो अलग अलग फल लाने की क्या जरूरत है। और फिर हम लोगों को फल खाना तो दूर की बात, सिर्फ छिलके देखना ही नसीब होता था। एक दिन मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी और माँ किचन का काम करके थोड़ा सा आराम कर रही थी, क्योंकि आज माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन तभी चाची आ गई और कहने लगी, जब देखो मौका मिलते ही सोने लगती है, किचन का बाकी काम कौन करेगा। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि आज बच्चों को बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर आकर लेट गई हो। चाची की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ बेबस लाचार की तरह बस देखने लगी थी और सिर्फ इतना ही बोली थी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बिरयानी बनाती हूँ। माँ की बात सुनते ही चाची एकदम गुस्से से कहने लगी, जब देखो माँ बेटी हर वक्त बीमार ही रहती है, जी तो कर रहा है तुम दोनों माँ बेटी को इसी वक्त हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं, मगर मैं क्या करूं। पता नहीं कैसे तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है
जो तुम लोगों को इस घर से जाने ही नहीं देते हैं। मेरे बस में होता मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करती। माँ उठी और आंखों में आंसू लिए किचन में चली गई। माँ की यह हालत देखकर मेरा तो दिल खून के आंसू रोने लगा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं माँ का दुख कैसे दूर करूं। आखिर भगवान चाची के अंदर के शैतान को कब खत्म करेंगे? आखिर कब तक हम लोगों को इतना दुख झेलना पड़ेगा? जबकि जब मेरे पापा थे तो खूब पैसा कमाया करते थे। हम लोगों का बिजनेस बहुत ही अच्छा चला करता था और मेरे चाचा से ज़्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हम लोग अच्छा खाना खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे। हम लोगों के पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहती थी और यही सब देखकर चाची को बहुत ही जलन होती थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। पर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे और मेरी मम्मी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा के जाने के बाद मम्मी तो पागल जैसी हो गई थी। उनका तो किसी चीज पर कोई ध्यान ही नहीं था और मैं तो बहुत ही छोटी थी। और फिर तब चाची ने बड़ी ही होशियारी से पापा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात थी कि मैं और माँ तो अपने होश में ही नहीं थे। पापा का कारोबार डूबने वाला था, फिर चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथों पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी आपका पैसा है, आप इसे जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है, यह आपकी मर्जी है। अब चाचा अपना काम छोड़कर पापा का बिजनेस संभाल रहे थे। माँ चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। यह सब देखकर तो चाची का दिल जलकर राख हो गया था, क्योंकि चाचा अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर ही काम कर रहे थे। चाची ने रोज चाचा को ताना मारना स्टार्ट कर दिया। हर वक्त चाची चाचा के साथ लड़ाई करने लगी और कहने लगी, तुम अपनी भाभी पर इतने मेहरबान क्यों हो? जरूर कुछ दाल में काला है। रोज रोज लड़ाई होने के कारण एक दिन माँ ने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकाला करो। मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लेकिन चाची को तो मेरी माँ को रुलाने में ही बहुत मजा आता था। वह हंसती थी और कहती थी, अभी तो सिर्फ मैं कह रही हूँ, देखना एक दिन पूरा समाज यह बात कहेगा और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। फिर चाची हंसने लगती थी और मेरी माँ खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाती थी। एक दिन तो चाची की हरकतों से तंग आकर चाचा ने चाची को साफ साफ कह दिया, अगर तुमने यह बात करनी ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर चाची डर गई और फिर उसके बाद उन्होंने फिर कभी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाला। मगर दिल में जो शक का कीड़ा एक बार बैठ गया था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। अब चाची माँ और चाचा को अलग करने के लिए हर वक्त नया नया कोशिश करते ही रहती थी। अब उन्होंने चाचा को इस तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि चाचा अब सिर्फ चाची की ही बात सुनने लगे थे। पहले जो पैसे लाकर चाचा माँ के हाथों में देते थे, अब उन्होंने देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची का जोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। अब माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। और आज जैसे ही चाचा घर आए, मैं चाचा के पास उनके कमरे में गई और कहा, माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, पैसे दे दीजिए, उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। चाचा ने कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। और फिर चाचा दूसरे कमरे में पैसे लाने के लिए चले गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चाची मुझ पर नजर रखी हुई थी। और जब चाचा पैसे लाने के लिए दूसरे कमरे में गए, उसी वक्त चाची मेरे पास आकर कहने लगी, तुम लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए पैसे मांगने आए हैं। फिर चाचा आ गए और मेरे हाथों में 10,000 देते हुए बोले, यह रख लो और सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा लो, और पैसे लगेंगे तो मुझे कह देना, मैं दे दूंगा। चाची अब चाचा से लड़ाई करने लगी और कहने लगी, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं जब भी पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं कि पैसे नहीं है,
और अभी देखो कैसे पैसे लुटाए जा रहे हैं। चाचा कहने लगे, फिजूल खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब तुम बीमार पड़ोगी तब मैं भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारे पीछे खर्च करूंगा। लेकिन तुम बीमार क्यों पड़ोगी? तुम तो दिन भर आराम करती रहती हो, सारा काम तो भाभी करती है। चाची अब गुस्से में मुंह बनाकर वहां से निकल गई और फिर मैं माँ के पास आ गई। मैंने माँ के पास आकर सारी बातें बताई। तब माँ कहने लगी, चलो तुम्हारे चाचा को उस औरत की करतूत के बारे में तो पता चला, लेकिन मुझे डर है कि वह औरत बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, जरूर कुछ ना कुछ करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। मैं बोली, माँ चाची तो सारा दिन हमें बेइज्जत करते रहती है, इससे बुरा और क्या करेगी? माँ कहने लगी, ऐसी औरत बहुत कुछ कर सकती है, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। उस रात को मैं और मेरी माँ बहुत ही सुकून के साथ सोए थे, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली थी। और फिर सुबह मेरी आंखें किसी के दरवाजे पिटने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चाची खड़ी थी। वह मुझे तीखी नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची? तो चाची एकदम गुस्से से कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की है। चाचा ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए 10,000 दिए थे। फिर चाची कहने लगी, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीज उलट पुलट करना शुरू कर दी और जब उन्होंने हमारी अलमीरा खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमीरा में से अपने सोने के जेवर निकालकर कहने लगी, माही, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमीरा में क्या कर रही है? माँ तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाची के सामने जोड़कर कहने लगी, नहीं पता कि यह जेवर यहाँ कहाँ से आया। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बेटी ने जेवर चुरा कर लाई है। माँ कहने लगी, ना ही मैं चोर हूँ, ना ही मेरी बेटी चोर है। तभी चाचा आगे बढ़कर कहने लगे, तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो, तो मेरी बीबी का जेवर यहाँ पर क्या कर रहा है? अब चाची ने अलमीरा से फिर से तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर चाची ने चाचा का वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वह कहने लगी, यह वॉलेट मेरे पति सुबह से तलाश कर रहे थे। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में बड़ी सफाई है। इस तरह का चोरी करती हो कि सामने वालों को पता भी नहीं चलता है। मगर तुम्हारे चाचा कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे, ना ही मेरी भाभी चोर है, ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहाँ से फरार होने का प्लान बना रही है। चाचा कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। फिर चाची बोली, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते हो, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। फिर चाचा कहने लगे, नहीं ऐसा मत करना, जैसे भी हो ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। तब चाची कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई और भाभी की बेटी को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन तुम अभी के अभी इन दोनों को घर से निकाल दो। अब यह दोनों इस घर में नहीं रह सकती हैं। चाची की बात सुनकर चाचा का चेहरा उतर गया। वो कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और आपके बेटी माही ने इस तरह की हरकत ना की होती तो मेरी बीबी का क्या मजाल कि आपको इस घर से निकलने को कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है, मैं अपनी बीबी को मना नहीं कर सकता। बेहतर इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं ताकि मेरी बीबी पुलिस को खबर ना कर सके। फिर माँ आगे बढ़ी। आज जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने माँ बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो यह मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोश की कोई भी हद होती है, मगर तुम लोगों को तो सारी हदें पार कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पे कब्जा किया, मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, तब भी मैं चुप रही। तुम्हारी बीबी ने मुझे मेरी बेटी को नौकर की तरह रखा, हमसे पूरे घर का काम करवाया, मैं फिर भी चुप रही। लेकिन अब बस बहुत हो गया।
अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत तेज थी। माँ की बात सुनकर चाचा कहने लगे, भाभी, आप जिस अवस्था में रह रही थी, अगर मैं आपके पति का बिजनेस ना संभाल रहा होता तो आज सारा बिजनेस डूब चुका होता, और सिर्फ मेरे कारण ही आज ये बिजनेस इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, और आप यह घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही, हमारा बहुत सा पैसा गुम हुआ है, और यकीनन वह भी आपने ही चोरी किया होगा। यह बात सुनकर चाची आगे बढ़ी और पुलिस का नंबर मिलाकर कहने लगी, आप हमारे घर आ जाइए, हमारे घर पर चोर है। चाचा कहने लगे, आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतर इसी में है कि आप घर छोड़कर चले जाइए। आपको नहीं पता कि थाने में क्या क्या झेलना पड़ता है। चाचा ने माँ को इस कदर डराया कि माँ ने अपने और मेरे 2 जोड़े कपड़े बैग में रखे और मुझे अपने साथ लेकर वह घर छोड़कर रोड पर आ गई। और अब हम माँ बेटी चलते जा रहे थे। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। किस तरह हमारे अपने ने हमें बेइज्जत करके और चोर साबित करके हमें अपने ही घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। हमें हमारा हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से पापा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। और अब परेशानी इस बात की थी, हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? जब से पापा हमारी जिंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था, और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने को दिया था। अगर मेरी कोई दोस्त भी होती तो हम उसके घर चले जाते, लेकिन हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और अब यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम लोग अपने शहर से दूर आ गए थे। हम लोगों के पास कोई ठिकाना तो था नहीं कि हम वहां पर जाते। मैं भी खामोश थी और माँ भी खामोश थी। अब बहुत ही रात हो चुकी थी। हम दोनों अकेले रोड पर भटक रहे थे। लोगों की नजर हम लोगों के ऊपर पड़ चुकी थी। माँ कहने लगी, बेटी, अब हम क्या करें? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। हम दोनों बस चलते ही जा रहे थे। फिर हमें एक झोपड़ी दिखाई दिया। माँ कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, आज रात इसी झोपड़ी में रह जाते हैं और सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ। फिर हम दोनों माँ बेटी उस झोपड़ी वाले घर में दाखिल हुए। वह झोपड़ी बिल्कुल खाली था। मैं और माँ दोनों ही जमीन पर बैठ गए। माँ के आंसू लगातार निकल रहे थे। वह कहने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आया और तुम समझ नहीं सकती हो। तुम्हें इस तरह देखकर अभी मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। भगवान यह दिन दिखाने से पहले मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिए? मैंने माँ को कहा, माँ, आप परेशान मत हो। इसमें आपका क्या कसूर है? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान उन लोगों का हिसाब जरूर ही करेंगे जिन्होंने सब कुछ रहते हुए भी माँ बेटी को दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी बात सुनकर माँ बिल्कुल खामोश हो गई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही माँ को नींद आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी महसूस हो रही है। मैं उठकर खड़ी हुई और बोली, माँ, क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? माँ कुछ नहीं बोली। फिर मुझे लगा कि लगता है माँ काफी थक गई है, लेकिन फिर मैंने देखा कि माँ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते माँ बेहोश हो गई। मैं बोली, माँ, क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकदम से जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से माँ का पल्स देखा। वह बहुत ही धीमा चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को मुंह में रखने के लिए एक गोली कहा था, पर वह गोली तो अभी मौजूद नहीं थी। मैं मेडिकल स्टोर से वह गोली लाने के लिए माँ को छोड़कर सड़क पर आ गई थी। मैं जल्द से जल्द मेडिकल स्टोर पहुंच जाना चाहती थी ताकि माँ की गोली ले सकूं, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। परंतु मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे तो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वह कहने लगे, तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो?
तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है और ना ही तुम्हारे पास बचने के लिए कोई रास्ता है। ऐसा करो, रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बात सुनकर डर गई और फिर और तेजी के साथ दौड़ने लगी थी, मगर वह भी कहाँ रुकने वाले थे। वह भी मेरे पीछे भागते रहे और मैं भगवान से दुआ मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा लो। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगे कांप रही थी, मगर वह लड़के तो मेरे पीछे आते ही जा रहे थे। तभी मुझे सामने श्मशान घाट नजर आया। मैंने देखा कि वहां पर एक लाश जल रही थी। यह देखकर मेरा दिल धक सा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं स्मशान घाट के पास जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उधर बिल्कुल सुनसान था, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ा। मैं वहां पर चली गई और मुझे उम्मीद थी कि अब लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग स्मशान जाने से डरते हैं। परंतु मेरी दिक्कत यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई और दो लड़के मेरे पीछे पीछे श्मशान घाट भी आ गए। अब यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी मुझे वहां पर कुछ कपड़े और चादर पड़ा हुआ दिखाई दिया। जो मुर्दा जल रहा था शायद उसी का कपड़ा था। मरने के बाद लोगों ने उसके चादर और कपड़े वहीं पर फेंक दिए थे। मरता क्या नहीं करता। मैं आवारा लड़कों की नजरों से बचने के लिए उन कपड़ों के ढेर में घुस गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी मरने वाली हूँ। और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ में वह दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। अगर यह लड़की मिल गई तो इसको हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। यह बात सुनकर मैं और भी घबरा गई। फिर दोनों लड़के श्मशान में मुझे तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वह वापस चले गए। मैंने अपनी सांस को रोक ली थी और अब जब मैं कपड़ों से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर लगा। मैं उछल गई। ऐसा लगा किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो, मगर मैं जब मुड़कर देखी तो रोशनी में मुझे कुछ नजर आया। एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई थी। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने डरते डरते जब उस कपड़े की पोटली को खोला तो उसमें मुझे पैसे और जेवरात नजर आए। मैं वो गठरी उठाई, श्मशान से निकल गई। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन इस बात की फिक्र सता रही थी कि माँ कैसी होगी। मैं वापस उसी जगह पर आ गई जहाँ रात को माँ को छोड़कर गई थी। और फिर जैसे मैं वहां पर पहुंची तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी। मैंने देखा कि वहां पर दो औरत मौजूद थी जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं उन औरत को बोली, आप कौन हैं? वह दोनों औरत बोली, हम दोनों यहाँ से मॉर्निंग वॉक करने के लिए गुजर रहे थे। हमारी नजर इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है और मुझे भी डॉक्टर ने जवान के नीचे गोली रखने के लिए बोला है। मैं हर जगह इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं वह गोली निकालकर इनकी जवान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान इंसान की ऐसी जगह मदद करता है जहां से उसने सोचा भी ना हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैंने उन औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, माँ आप चुपचाप रहो। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली आई। कमरा बुक करवाए तो माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया। मैंने माँ के सामने वह गट्टी खोलकर रख दी तो माँ उसे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, हमें यह चीज नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा, माँ मैंने ये चोरी नहीं किए हैं, भगवान ने हमें दिया है। आप ही तो कहती थी कि जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और देखो भगवान ने हमें किस तरह से मदद की है। उन दो औरतों को सही समय पर तुम्हारे पास आना, मुझे यह गठरी मिलना, यह सब भगवान के ही चमत्कार है। हम लोगों ने किसी का नुकसान नहीं किया है और यह उसी का फल है, और अब हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब माँ को भी मेरी बात समझ में आ गई थी। हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए माँ ने जेवरात को बेचकर हमारे लिए नया घर लिया। जेवरात बहुत ही कीमती थे। माँ कहने लगी, मैं अपने साथ बुरा करने वालों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं उन दोनों पर केस करूंगी
और तुम्हारे पापा के बनाए हुए जायदाद को वापस लेकर रहूंगी। मैंने चाचा और चाची पर केस किया और पैसे देकर अच्छा वकील रख लिया। फिर कुछ वक्त में ही हम ये केस जीत गए। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चाची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया कि उनके मायके वाले भी चाची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते थे जो कि चाची ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की सजा हमेशा बुरी ही होती है। अपना किया हुआ लौट कर वापस जरूर आता है। यह बात जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।